इजराइल और हमास युद्ध दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। इस लड़ाई में इजराइल को अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देशों का साथ मिल रहा है, जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी हां, खबरें मिल रही है कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका उसे 80% सैन्य मदद दे रहा है। वहीं दोनों ओर से लगातार हमले जारी है और इस जंग में अब तक हजारों बेकसूर लोगों की जान चली गई है। वहीं इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे मानवता कांप गई। जी हां, दरअसल गाजा पट्टी पर मौजूद एक बड़े हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया और उस पर एक शक्तिशाली रॉकेट दागकर उसे तबाह कर दिया गया। इस घटना में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये हमला किस तरफ से हुआ इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन इस शर्मनाक घटना की यूएन समेत पूरी दुनिया ने निंदा की है। वहीं इस युद्ध पर अब भारत की आम जनता की तरफ से भी लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस मामले पर भारत की जनता का क्या कुछ कहना है, देखिए पीपल भारत की रिपोर्ट। और इस पर यही कहना है कि मानवता बिल्कुल शर्मसार कर दी है। इजराइल ने जिस तरीके से शुरू से ये युद्ध में जब से हमास ने अटैक करा है, जबकि इससे पहले भी देख सकते हैं कि हम इस एक साल के अंदर कम से कम 260 से ज़्यादा फिलिस्तीनी छोटी छोटी वारदातों में किस तरीके से इजराइल हमेशा 2-2, 4-4 करके पूरे साल के अंदर मारता रहा हमास के हमले से पहले, आपने देखा। लेकिन इसके बाद में आपने देखा कि जितनी बमबारी करी है और इसमें तो जो सामूहिक नरसंहार करा है, जो 500 लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे, जो महिलाएं और बच्चे थे, जिस तरीके से वहाँ पे जो मिसाइल जो अटैक करा इसने इजराइल ने, और उसके अलावा उसके समर्थन में जिस तरीके से ट्वीट करे थे इजराइल के लोगों ने। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर की गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट है, वो बताती है कि कम से कम 10 जो मेडिकल इमरजेंसी थी उनके ऊपर इजराइल की सेना ने अटैक करा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या बैंक हो, किसी को भी इजराइल नहीं छोड़ रहा है। वो आम आदमी में और हमास में बिल्कुल फ़र्क नहीं कर रहा है। इतनी बमबारी तो यूक्रेन और जो इसका रसिया का युद्ध चल रहा है उसके अंदर भी, जबकि 1 साल से ऊपर युद्ध हो चुका है, इतनी बमबारी वहाँ यूक्रेन के अंदर भी नहीं हुई है जितनी ज़्यादा बमबारी ये गाजा के अंदर अब तक कर चुका है। तो मेरा यही कहना है कि मानवता की रक्षा के लिए जो भी देश हैं, जैसे कि रसिया ने भी कहा इजराइल से कि आप जो उपग्रह से जो फ़ोटो लिए जाते हैं उन फ़ोटोओं को तत्काल जारी करें कि वो फ़ोटो क्या कहते हैं, क्योंकि इजराइल उन फ़ोटो को कभी भी जारी नहीं करेगा, क्योंकि ये काम इजराइल का ही है। और जिस तरीके से इजराइल के अभी आंतरिक सुरक्षा मंत्री का भी इसके बाद भी बयान आया है, उन्हें इसके बाद भी शर्म नहीं है जिस तरीके से अस्पताल में एक सामूहिक नरसंहार कर दिया है। आपने देखा कि एक डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लाशों के अंदर ऊपर कर रहा था। वहाँ अटैक में जितने लोग भी घायल हुए थे, 500 के करीब जो लोग घायल हुए थे, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा है। एक मानवीय करुणा का एक ऐसा टाइम है, उसके बाद भी आंतरिक सुरक्षा मंत्री कह रहे हैं जो इजराइल के हैं कि गाजा को बमों से पाट देना है हमें। तो मैं उनसे, इजराइल के लोगों से यहाँ से यही अपील करना चाहता हूँ, यहूदी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अरे तुम्हें तो खुद होना चाहिए कि जो उत्पीड़ित लोग होते हैं वो किस तरह से होते हैं। आप तो इसके शिकार रहे थे जब आपको हिटलर ने आपका उत्पीड़न किया था, आपके लोगों का सामूहिक नरसंहार किया था। लेकिन आप तो उन लोगों से बदला लेने की बजाय जो खुद ही बेचारे उत्पीड़ित लोग हैं फिलिस्तीनी, जिन्होंने आपको आसरा दिया था, आपको रहने की जगह दी थी, जब इन्हें यहूदियों को कोई पूरी दुनिया में रहने की जगह नहीं दे रहा था, तो आपने देखा इन्हीं फिलिस्तीनी भाइयों ने उनका वेलकम किया था। तो इन्हें तो ये कहना चाहिए था, जो 48 में जो एक रेजोल्यूशन एक पास हुआ था यूएनए का, जो 55% जगह जो इजराइल को दी जा रही थी, 45% जगह जो फिलिस्तीन को दी जा रही थी। तो मेरा यही कहना है कि उस रेजोल्यूशन को तत्काल लागू करा जाए, युद्ध विराम करा जाए, और जो भी मानवता के विरोधी हैं, जो प्रधानमंत्री क्या, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं। उन्होंने निंदा करी है, उन्होंने इससे पहले उसकी भी निंदा करी थी जो हमास का अटैक था, इस अटैक की भी निंदा करी है जो अस्पताल के ऊपर हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने निंदा करने का काम किया है। लेकिन ये सभी आज हमारे भारत देश हो या रसिया हो या सऊदी हो या आपका टर्की हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, सबको आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो अमेरिका का रोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय रहा है। एक तरफ तो अमेरिका उन्हें वहाँ पे बम दे रहा है और उनकी सुरक्षा में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने जो पानी के जहाज़ हैं, पानी के बेड़े हैं,
उन्हें वहाँ उनकी सुरक्षा में खड़े कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप सुरक्षा देने का तो काम जब करें जब आपने देखा कि 48 से अब तक लेकर कम से कम 800 बार निंदा प्रस्ताव उसके खिलाफ वहाँ पे आया है यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ, लेकिन एक भी प्रस्ताव उसने लागू नहीं किया। 33 बार प्रस्ताव को वीटो कर दिया है इसने, अमेरिका ने। न खाना है न दवाई है, चारों तरफ से इसने इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है। तो उसे युद्ध अपराध क्यों नहीं घोषित करा जा रहा है? तो ये दोनों आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी जेनोसाइड हो रहा है, इस जेनोसाइड के पीछे की वजह क्या है, मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ कि वो वजह क्या है। जो कोई देश, एक ये फ़िलिस्तीन, जब रोमियो ने मारकर यहूदियों को भगाया वहाँ से, उन देशों से, और देशों से भगाने के बाद जब इन्होंने आकर यहाँ पर शरण ली, तो ये फ़िलिस्तीन ही था जिसने शरण दी। और शरण देते देते जो 100% हुआ करता था, आज के दौर में वो सिर्फ 12% पर मुश्तमिल हो चुका है। मतलब उसके पास सिर्फ 12% लैंड है और बाकी जो लैंड है वो इजराइल के पास है। सबसे पहले तो आप इसे यहाँ देखिएगा और फिर आप इसको देखिएगा कि जैसे कि हमास ने अटैक किया, तब दुनिया की नींद जागी, दुनिया सो रही थी, फिर उसके बाद जागी दुनिया। लेकिन उन्होंने वो अटैक नहीं देखे जो इजराइल ने मस्जिद अक्सा के अंदर किए, जो रमज़ान के अंदर जेनोसाइड किया, बेगुनाह लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को सता रहा है। और आज भी आप देखिएगा कि एक पट्टी थी, एक सोसाइटी है, जो एक कैंप है, उस कैंप के ऊपर हमला किया गया है, उस कैंप के ऊपर हमला किया गया, उसकी लाइट काट दी गई, उसकी बिजली काट दी गई। और ये जो कैंप है, ये कैंप गाज़ा पट्टी में नहीं है, ये कैंप वेस्ट बैंक के अंदर है, ये वेस्ट बैंक में ये कैंप है, उस पर भी हमला किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमास का समर्थन नहीं करता। हमास ने जो किया वो गलत किया। इजराइल जो आज तक करता चला आ रहा है, वो किस दायरे में आप उसको सही मानते हो, किस दायरे में आप उसका समर्थन करते हो? मैं इसका भी ये सवाल उठाता हूँ। मैं आपसे ये सवाल भी उठाता हूँ कि आप हमास पर हमला कीजिएगा, हमास को दफन कर दीजिएगा, लेकिन वो मासूम बच्चे जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, जिन्होंने अपने वजूद खो दिए हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली के 12 मेंबर थे, वो 12 के 12 मेंबर वो बिल्कुल मर चुके हैं, खप चुके हैं, उनके लिए क्या जवाब आपके पास है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी उसी अल्लाह को मानते हो, उसी ईश्वर को मानते हो। ईश्वर और अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है। वो आपसे इस बातों का सवाल ज़रूर करेगा और उन मासूमों की जानों का बदला आपको देना पड़ेगा। आपको बताना होगा, जो मासूमों को आप लोग कत्लेआम किया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वो मासूम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 महीने के बच्चे 6 महीने के बच्चे वो दफन हो गए। क्या वो हमास के पट्टियाँ पहन रखी थी उन्होंने? आपको दिखाई नहीं देता? ये दुनिया जान नहीं पा रही है, ये समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, ये हो क्या रहा है? इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो आप लोग? इसको रोकना होगा इसको, वरना ये दुनिया, अभी 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ है, अब ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं रोका तो और नहीं समझे तो। इसको समझना होगा आपको। मुसलमान तो बोलने से डर रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। मुसलमान बोलने से डर रहा है क्योंकि वो ये जानता है, उसे पता है कि मेरी रहबरी के लिए कोई खड़ा नहीं है, और जो रहबरी ना हो जिसके साथ में, उसका क्या होगा? अभी आप देख रहे हो कितने खेमों में बढ़ चुका है गल्फ कंट्री। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है, कोई बिल्कुल चुपचाप है, कोई अपना जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत अपने काम कर रहा है। जब यही पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ खुलकर आ रहा है, तो कोई मुसलमान क्या बोलकर करेगा? ये बताइए आप मुझे। नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। मुसलमान को इसके लिए आगे आना चाहिए। गलत कर रहा है इजराइल, और जो कुछ भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं सब गलत, टोटली गलत। इस पर यही कहना है मेरा कि एक युद्ध में पहले से ही दुनिया तप रही थी। आपने देखा यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो है, अगर ये चाहती, जो मानव विश्व समुदाय जो है, अगर चाहता। भाई देख रहे हैं, हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है। इजराइल ने एक बहुत गंदा घिनौना काम किया है। मैं आपको बता दूं, जो देश औरतों की कमाई खाता हो, वो देश क्या होगा? बच्चों पे जिस तरह से कल उसने हॉस्पिटल पर हमला किया है, उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और बड़ा अफसोस है, हमें नींद भी नहीं आ रही। मैं तो यही कहूँगा, और मुझे बड़ा अफसोस है कि कहाँ सो गए मुसलमान। मुझे एक शेर याद आता है, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। मैं सऊदी से कहूँगा, ईरान से कहूँगा, टर्की से कहूँगा, कल के घिनौने
और ये जो इजराइल ने हरकत की है इसका बदला लिया जाए और उस इजराइल को सबक सिखाया जाए, इनके ठिकानों पे चुन चुन के हमला किया जाए। मैं निंदा करता हूँ और मुझे बहुत अफसोस है, और आज भी वो लोग खामोश हैं, रोज़ बैठकें हो रही हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है बैठकें होने से, क्योंकि उनने हर चीज़ का उल्लंघन कर दिया। बस तो मैं यही कहना चाहूँगा। इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये किसी भी जंग में ऐसा नहीं हुआ है कि जो अस्पताल पे बम फेंके गए हों, और औरतों को तो हमेशा हर जंग से दूर रखा जाता है, औरतों को और बच्चों को, मगर यहाँ तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और जो हम कर सकते हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हम बाइकाट करें। जो इन्होंने कोड दिया है 700 कितना है जी, 700 कुछ है, हाँ, वो जो ना इसके जो प्रोडक्ट हैं इजराइल के सारे जो बाइकाट करें। और भाई जो है ये बहुत गलत हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ है। इस्लामिक देश जो हैं वो सब मजम्मत कर रहे हैं, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है जी। ईरान ने कहा है कि जितने भी राजदूत हैं इजराइल के, उनको सबको जो है वापस भेज देना चाहिए, और अरब को जो है गैस और तेल तत्काल से बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो कर सकते हैं करना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर जुल्म है, ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है सर। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये पूरा अस्पताल के ऊपर हमला? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं अपनी पहचान बता दूँ कि मैं मोहम्मद समीर हूँ और मैं ओखला के एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। उसके अलावा जहाँ भी मैं बात जो है किसी मुस्लिम समाज की नहीं करता, जहाँ भी जिस समाज पे, जिस कम्युनिटी पे जो जुल्म और अत्याचार होते हैं, उसके लिए मैं आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, कि पूरे देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, देश की राजनीति है, देश के अंदर अगर जो है किसी तरह का जो है भाई किसी मसले को लेकर के अगर जो है युद्ध हो रहा है, तो कम से कम युद्ध देखो ना किसके साथ हो रहा है। आप सिविलियन को मार रहे हो, आप महिलाओं को मार रहे हो, आप जो है जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट है आप उनके ऊपर बम फोड़ रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कितनी जलील हरकत तुम्हारी है। इजराइल के मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी जो है अगर जंग है तो तुम्हारी जंग उन लोगों से है जो वहाँ के जो फौजी हैं, आपकी जंग उनसे है। आप सिविलियन को मार रहे हो, आप बुजुर्गों को मार रहे हो, आप बच्चों को मार रहे हो। तो सुना आपने किस तरीके से हमास इजराइल के बीच हो रहे इस युद्ध में बेकसूर लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर भारत की आम जनता भी भड़की हुई है और इस युद्ध को इंसानियत पर हमला मान रही है। आपको बताते चले, इजराइल हमास युद्ध की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है और इस युद्ध के खिलाफ दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से पीपल भारत की रिपोर्ट।